अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग। आज की जो मेरी वीडियो है वो डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर है। जितने भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अभी तक ब्लॉग आ चुके हैं उनके ऊपर है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं और बहुत से कस्टमर और क्लाइंट ये बात पूछ रहे हैं कि सर हमें जर्नल ब्लॉग के अंदर प्लॉट लेके दें, ओवरसीज ओवरसीज़ के अंदर बुकिंग्स करवा के दें हमारी। तो ऐसा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि इस्लामाबाद और अब तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसके जो स्टार्टिंग के ब्लॉक्स है ना वो थे जर्नल और ओवरसीज और आगे उनकी एक्सटेंशंस थी। तो जर्नल और ओवरसीज जो है वो टोटली सोल्ड आउट है, उसके अंदर कोई भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग अवेलेबल नहीं है। तो वहां पर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो 4 साल का प्लान है उसके ऊपर आपकी बुकिंग नहीं होगी। ये एक बात तो आपको मैं कंफर्म बता देता हूँ, ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। क्योंकि आप लोग सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर इर्द गिर्द काफ़ी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कि हमने जनरल ब्लॉक या ओवरसीज के अंदर लेनी थी फाइल। तो बाद में जब आप कॉल करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि वो तो ब्लॉक पहले हैं तो उसके अंदर बुकिंग्स नहीं है, तो आपका टाइम बच सकता है। जनरल ओवरसीज पहले ब्लॉक थे, उनके अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर 4 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग हरगिज नहीं है, ठीक है, वो सोल्ड आउट है कंप्लीटली। उसके बाद हमारे कई ओवरसीज क्लाइंट ये समझते हैं कि जो ओवरसीज ब्लॉक है वो खास तौर पे ओवरसीज लोगों के लिए ही है और जो ओवरसीज हैं वो ओवरसीज ब्लॉक के अंदर ही बुकिंग करेंगे, ऐसा भी हरगिज नहीं है। ओवरसीज एक नाम ओवरसीज ब्लॉक का है, उसके अंदर लोकल भी बुकिंग करवा सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सोसाइटियों की बात नहीं कर रहा। उसके अंदर लोकल भी करवा सकते हैं, ओवरसीज भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा है कि वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। बेल्टिंग भी है यकम रमजान को, तो उसके अंदर आपको 4 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो प्लाट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दो बातें होगी। तीसरी बात ये है कि कई लोग हमें ये कहते हैं कि जो जर्नल ब्लॉक है वो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर है, ओवरसीज भी स्टार्टिंग के अंदर है। तो आने वाले वक्त के अंदर जर्नल और ओवरसीज की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी वाटर फ्रंट और स्पोर्ट्स वैली की निस्बत। अब ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत पॉइंट है। जब भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है तो स्टार्टिंग के अंदर काफी डिफिकल्टीज होती हैं। स्टार्टिंग के अंदर जो है वो कोई ना कोई ब्लॉक निकालने पड़ते हैं, जैसे जर्नल एक नॉर्मल ब्लॉक था, उसके साथ ओवरसीज ब्लॉक था जो स्टार्टिंग के ब्लॉक से, और वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरीके से हमने सेल किए और बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके अंदर। अब इसके अंदर बात ऐसे है कि जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो टाइम अपना कंप्लीट करती है, उसी तरह वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप और एडवांस होती जाती है। तो जो आने वाले अब ब्लॉक्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स वैली और वाटर फ्रंट हैं, दे आर मोर एडवांस्ड देन द ओवरसीज ब्लॉक एंड जर्नल ब्लॉक। ये भी बात अपने जेहन के अंदर रख ले। अब ऐसा नहीं है कि जो जर्नल ब्लॉक था वो पहले का ब्लॉक है, उसके अंदर पोसेशन मिली है तो वो टॉप का ब्लॉक है और बाकी नीचे है, ऐसा हरगिज नहीं है। स्पोर्ट्स वैली के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर दुबई वाली जो कम्युनिटी है सेम जुमेरा बीच वाली, वो लेके आ रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आपने एक चीज अपने जहन के अंदर बिठा लेनी है, वो ये है कि हमेशा आपने जो प्लॉट खरीदना है या कोई चीज भी बाय करनी है वो हमेशा तब खरीदनी है जब उसके रेट कम हो और आगे आने वाले वक्त में सोसाइटी भी उसके रेट इंक्रीज करे, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो उसके अपने रेट के अंदर भी इंक्रीज है, आपको फायदा तब होगा। अगर एक चीज का ऑलरेडी 3 दफा रेट जो है वो रिवाइज हो चुका है और अब जाके आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसको मैं महंगा करके बेचूंगा, तो ये आपकी भूल है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जर्नल ब्लॉक के अंदर हमें जो है प्लॉट लेके दें, अभी हम सारी पेमेंट दे देते हैं, हमें जर्नल की तरफ लेके जाएं क्योंकि जी वो एक बड़ा अच्छा ब्लॉक था और उसी के अंदर ही मिलना चाहिए हमें। ऐसा हरगिज नहीं है, उसके रेट रिवाइज हो चुके हैं काफी दफा। अब आप महंगा प्लॉट लेंगे उसके बाद उसकी रेट की रिवीजन की वो रेशो नहीं है जो वाटर फ्रंट के अंदर है और स्पोर्ट्स वैली के अंदर है। तो आपको वो फायदे जो वाटर फ्रंट और स्पोर्ट्स वैली के अंदर मिलने हैं वो आपको जर्नल और ओवरसीज के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग के ब्लॉक से और वहां पर रेट रिवाइज हो चुके हैं काफी दफा, ठीक है। तो एक चीज आप अपने माइंड में बिठा लें, आने वाले ब्लॉक जो हैं दे आर मोर एडवांस। क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जब क्रिकेट स्टेडियम वहां बनेगा तो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एक तो इस चीज को ज़हन में रखें। जब वाटर कम्युनिटी आ जाएगी, कोई ऐसा लैंडमार्क, कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे या डेडिकेटेड ब्लॉक जैसे वाटर फ्रंट और स्पोर्ट्स वैली है, जब डेडिकेटली इनको बिल्ड किया जाएगा, इनकी ग्रैंड एंट्रेंस है, डेडिकेटेड एंट्रेंस है, जब इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इनकी डेवलपमेंट की जाएगी, तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप उठ उठ के 5 साल के बाद आप जो है वो 5 साल पुराने ब्लॉक के अंदर जाएं,
तो मेरा मशवरा आपको यह है कि हमेशा नई चीज के अंदर इन्वेस्ट करें जिसका अभी रेट कम है, सोसाइटी रिवाइज करेगी, उसके बाद जब उसके अंदर डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज होंगे, तो उसके अंदर आपको ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि जिसके रेट ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं इतनी दफा, वहां पर आप पीछे जाके फिर प्लॉट लें सिर्फ ये सोच के कि जी ये स्टार्टिंग के अंदर है। जो सोसाइटी 1 लाख कैनाल के रकबे के ऊपर है उसके लिए डेडिकेटेड गेट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पोर्ट्स वैली को डेडिकेटेड गेट उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि जी जनरल ब्लॉक तो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर है और वहां हम अगर लेंगे तो रेट ज्यादा होंगे, तो स्पोर्ट्स वैली को भी तो डेडिकेटेड गेट लगाया हुआ है, तो वो भी तो एक डेडिकेटली एक कंप्लीट अडियाला रोड से गेट जो है वो अंदर स्पोर्ट्स वैली को जा रहा है, तो इस हिसाब से उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि हमेशा उस चीज के अंदर इन्वेस्ट करें जो आने वाले वक्त के अंदर जिसके रेट रिवाइज होने हैं, जो अभी आपको कम कीमत पे मिल रही है, ताकि आपको जो है वो फायदा हो सके अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर। दूसरी बात वो ये है कि 31 तारीख से स्पोर्ट्स वैली के रेट चेंज होने वाले हैं। वाटर फ्रंट के ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। ओल्ड रेट के ऊपर जिन्होंने फाइल्स खरीदी थी उनके अंदर जो मर्जिंग पॉलिसीज थी वो खत्म कर दी गई हैं। नए रेट जो 21 लाख है वाटर फ्रंट 6 मरला के, उसके अंदर 2 मर्जिंग की पॉलिसीज हैं जिसके साथ आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी ओल्ड रेट वाले जो हैं वो ज्यादा फायदे के अंदर है। नए रेट के अंदर 2 मर्जिंग की पॉलिसीज लगा दी हैं, फिर भी उसका रेट ज्यादा है ओल्ड रेट से। तो जो जिन लोगों ने हमारे कहने के ऊपर ओल्ड रेट के अंदर बुकिंग करवाई थी वो फायदे के अंदर है, हर हर तरह से फायदे के अंदर है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स वैली है, अभी मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ इसके अंदर इन्वेस्ट करें इससे पहले कि इसका रेट बढ़ जाए। अब 31 तारीख को इसका रेट बढ़ जाना है, 20 लाख वाला जो है वो 22 लाख के अंदर हो जाना है, फिर भी आपकी 50% मर्जिंग करवाते हैं, तो जो ओल्ड रेट वाले हैं वो हमेशा फायदे के अंदर रहेंगे, नए रेट वालों को वो फायदा नहीं मिलेगा। तो अपना टाइम बचाएं, अपने प्लॉट की वैल्यू को समझें, इन्वेस्ट करें, ये बेहतरीन वक्त है इन्वेस्टमेंट का। रेट कम है, अब खरीद लें, जब रेट ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली आपको फायदा हो जाएगा। तो ये मेरी वीडियो थी मेरे उन क्लाइंट्स के लिए जो कह रहे थे कि जर्नल ब्लॉक के अंदर हमें लेके दें, जर्नल अच्छा है इनकी निस्बत। तो ऐसा हरगिज नहीं है, कोई हर हर ब्लॉक की अपनी अपनी खसूसियत है, हर ब्लॉक अपने हिसाब से डेवलप होना है, हर किसी के अंदर एक अलग अलग लैंडमार्क है, हर किसी के अंदर कोई डेडिकेटेड एक चीज बनाई गई है जिसकी वजह से उसकी पहचान है। तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है कि पुराने जो हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल है और नए वैल्यूएबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स वैली के अंदर इन्वेस्ट करें 31 से पहले पहले, ताकि आप जो है वो फायदा उठा सकें। वो जो 2.5-3 लाख रुपए का आपको फायदा आना है मर्जिंग की पॉलिसीज के अंदर, उससे आप फायदा उठा सकें और आपके प्लॉट की वैल्यू जो है वो आने वाले वक्त के अंदर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डेवलपमेंट का काम स्पोर्ट्स वैली के अंदर बहुत तेजी से जारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड और मोटिवेशन जो वीडियोस है मेरी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।